और सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि सोनाली फोगाट केस के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान के घर पर गोवा पुलिस की टीम जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस आरोपी सुधीर सांगवान के घर रोहतक के सन सिटी होते हुए गुरुग्राम भी जा सकती है। सुधीर सांगवान का घर रोहतक के सन सिटी में, जहां से उसके परिवार वालों से पूछताछ और घर की तलाशी लेने के बाद गोवा पुलिस की टीम गुरुग्राम के उस फ्लैट में जा सकती है जहां पर सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान गोवा जाने से पहले रुके थे, जिसका जिक्र कबूलनामे में सुधीर सांगवान ने किया है कि गुरुग्राम से गोवा ले जाना साजिश का हिस्सा था। तो गुरुग्राम फ्लैट से जरूर ऐसे सबूत हाथ लग सकते हैं गोवा पुलिस को, जो कि इस पूरी पहेली को सुलझा देंगे। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका और रिंकू ढाका ने बताया कि गोवा पुलिस से उनकी बात हुई है। उन्होंने जानकारी दी है कि वो आज रोहतक में सुधीर सांगवान के घर पूछताछ के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि सुधीर सांगवान का परिवार रोहतक में रहता है, जिससे सुधीर सांगवान का ज्यादा संपर्क नहीं था। सुधीर सांगवान के माता पिता सुधीर से संपर्क में नहीं थे, इस तरह की बात सामने आती है। और रोहतक की सन सिटी में सुधीर सांगवान का घर है, जहां पर उसका परिवार रहता है। ऐसे में परिवार से सुधीर की हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा, क्योंकि 2019 में सुधीर और सोनाली का एक दूसरे से परिचय हुआ, लेकिन 2019 से पहले सुधीर की हिस्ट्री क्या थी, व्यक्तित्व किस तरह का था, इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए गोवा पुलिस रोहतक में सन सिटी में सुधीर सांगवान के घर पर जा सकती है। फिर रोहतक होते हुए गुरुग्राम आएगी। गुरुग्राम में उस फ्लैट की जांच करेगी जिस फ्लैट पर सोनाली और सुधीर रुके हुए थे। इसी फ्लैट से वो गोवा गए थे और यहीं से साजिश की शुरुआत होती है। मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता राज टाकिया रोहतक से जुड़ गए हैं और देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। ये दोनों ही वो जगह है जहां पर गोवा पुलिस की टीम अब जा सकती है। अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि हिसार में जितनी भी कार्रवाई हुई है, जितने भी सबूत मिले हैं, उन्हें एक्यूमुलेट कर लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया है और वहां से रैपअप करने के बाद अब गोवा पुलिस की टीम रोहतक में सन सिटी आ सकती है। राज, आपसे ही पहला सवाल लेंगे, किस तरह की हलचल अब रोहतक में नजर आने लगी है? क्योंकि सुबह तक तो आप कह रहे थे कि रोहतक में बिल्कुल शांति छाई हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस की टीम रोहतक पहुंचेगी और उसके बाद गुड़गांव जाएगी। रोहतक में क्या हलचल है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहतक की संस्कृति की अगर बात की जाए तो रोहतक की संस्कृति में अभी जो माहौल है वो शांति बनी हुई है और उसके घर के बाहर जो है अभी लोगों को अफरा तफरी नहीं है, किसी भी प्रकार की लोकल पुलिस वहां पर अभी नहीं पहुंची है। वही अब गोवा पुलिस जो है पहले संबंधित थाने के पास जाएगी, वहां से हरियाणा पुलिस उनको साथ लेकर के यहाँ तक, और अब ये होगा कि गोवा पुलिस को वो कितना कोऑपरेट करते हैं, कितने उनके सवालों का जवाब दे पाते हैं। जी बिल्कुल राज, और मेरे साथ देवेंद्र गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आप ये समझिए कि गुरुग्राम वाला फ्लैट ही वो स्थान है जहां से इस पूरी साजिश की शुरुआत हुई है। अपने कबूलनामे में सुधीर सांगवान ने यह बात कबूल की है कि गुरुग्राम से गोवा लाना साजिश का हिस्सा था। चाहते तो हिसार से सीधे गोवा जा सकते थे, गुरुग्राम लाया गया, फ्लैट पर रुके, वहीं पर सोनाली की गाड़ी भी है, वहीं पर उस फ्लैट पर अभी ताला लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि वहां गोवा जाने से पहले दोनों ने साथ मिलकर कुछ सामान खरीदा था। यानी कि ऐसे बहुत से राज हैं जो गुरुग्राम वाले फ्लैट में जाने के बाद खुल सकते हैं। परत दर परत लगातार ये पहेली सुलझती जा रही है। गुरुग्राम वाले फ्लैट की गुत्थी कब सुलझेगी, वहां से क्या कुछ निकल सकता है, इस बारे में दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार गोवा पुलिस जांच में जुटी हुई है और हिसार के तमाम जगहों पर जाकर जो जांच का दायरा बढ़ा, उसके बाद एक के बाद एक सबूत जुटाने की जो कवायद थी वो आगे बढ़ी। और अब निश्चित तौर पर गोवा पुलिस इस कड़ी में न केवल हिसार बल्कि रोहतक के साथ साथ गुरुग्राम भी अहम ऐसा अड्डा है जहां से कई सबूत एकत्रित कर सकती है, क्योंकि गोवा पुलिस एक के बाद एक कदम फूक कर रख रही है और सारी जांच का जो दायरा है उसको निश्चित तौर पर बढ़ा है, क्योंकि गोवा पुलिस को ये पता है एक बड़ी चुनौती जो गोवा पुलिस के सामने है। और आप दूसरे स्टेट में आके जब जांच कर रहे हो तो बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है चुनौती के साथ साथ। और यही कारण है कि लगातार गोवा पुलिस जांच कर रही है तो सबूत भी जुटा रही है। और गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम के इसी फ्लैट पर सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट रहा करते थे, और न केवल यहाँ बल्कि 10 सेक्टर 10 में एक ऑफिस भी बनाया हुआ था जहां से प्रॉपर्टी की गतिविधियों को व्यावसायिक रूप में चलाया जाता था। तो यहाँ से भी कई ऐसे अहम सबूत है, क्योंकि लास्ट वक्त जब था यहाँ से 20 तारीख को जब सोनाली फोगाट गोवा के लिए रवाना हुई थी सुधीर सांगवान के साथ,
तो यहाँ इसी फ्लैट से वो रवानगी हुई थी और गाड़ी अपनी बाकायदा सुधीर सांगवान ने नीचे पार्किंग में खड़ी की, बेसमेंट में, जो कि सोसाइटी की पार्किंग है। इसके अलावा यहाँ जिस गाड़ी से वो एयरपोर्ट गए, क्योंकि टैक्सी उन्होंने बुक नहीं कराई थी और किसी प्राइवेट गाड़ी से वो एयरपोर्ट गए थे, तो ये भी एक कहीं ना जांच का विषय है कि किसके साथ गए थे। हो सकता है गोवा पुलिस इन तमाम तथ्यों के साथ अब जिस तरह से चौथा दिन है आज जांच का, और गोवा पुलिस जानती है कि यहाँ से जो भी सबूत जुटाए जाएंगे वो कोर्ट में रखे जाएंगे और ये तथ्य इतने पुख्ता होने चाहिए कि जो जांच की जा रही है, जो गोवा पुलिस कर रही है, जिस तरह से अब गोवा पुलिस की जांच में ये भी निकल कर आया है कि सुधीर सांगवान ने ये कबूल किया है कि ये उसने सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की है। लेकिन हत्या क्यों की है ये भी एक बड़ा सवाल है। ये तक कब पर्दा हटेगा, क्योंकि जब यहाँ से जो सबूत जुटाए गए हैं उनको वहां ले जाया जाएगा और उसके बाद सुधीर सांगवान से भी पूछताछ की जाएगी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी के साथ गोवा पुलिस ये समझ रही है कि यहाँ से जो भी सबूत जुटाए जाएंगे उनको पुख्ता तौर पर कोर्ट में रखा जाएगा। उसी आधार पर वो अपना विश्लेषण करेंगे क्या हत्या का कारण क्या रहा था, क्योंकि जिस तरह से कबूल नामा सुधीर सांगवान का आया है, उस बीच ये कहा जा सकता है ये 1 दिन की या 2 दिन की योजना नहीं थी, एकदम ये योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये सोची समझी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या है। और यही कारण है कि अब गोवा पुलिस इस मामले में पूरी तरह से फूक कर पैर रख रही है और जो जांच है उसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाह रही, क्योंकि न केवल लोगों का बल्कि परिवार का, मीडिया का भी है और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार का भी दबाव गोवा पुलिस के ऊपर है। और यही कारण है कि पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ ये जांच के सबूत जो जुटाए जा रहे हैं, इन साक्ष्यों को कोर्ट के सामने जब रखा जाए तो ये चीजें सिद्ध हो कि भाई आखिरकार ये हत्या क्यों हुई। और यही कारण है कि एक टीम गोवा में सुधीर सांगवान से लगातार पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ दूसरी टीम हिसार में आकर जो सबूत जुटा रही है और हिसार के साथ साथ अब रोहतक जो गोवा पुलिस का अगला ठिकाना होगा, इसके अलावा फिर गुरुग्राम जो तीसरा ठिकाना होगा, तो निश्चित तौर पर इन तीनों जगहों से जो भी सबूत एकत्रित किए जाएंगे उन सबूतों को साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में रखा जाएगा और उसी आधार पर ये पूछताछ भी की जाएगी सुधीर सांगवान से इस टीम के मार्फत, इन साक्ष्यों के आधार पर, इन दस्तावेजों के आधार पर कि जो वो बोल रहा है क्या वो उससे मैच खा रहे हैं, क्या जो सबूत जुटाए हैं वो इस कड़ी में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं के बीच गोवा पुलिस के सामने चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती के बीच गोवा पुलिस एक एक तथ्यों को यहाँ से जुटाकर ले जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ दूसरे राज्य की दायरे में आके जब जांच कर रही है टीम तो उसके सामने चुनौती भी है और दबाव भी है। देवेंद्र, कई बार ऐसा भी होता है कि कबूलनामे में आरोपी अपना गुनाह तो कबूल कर लेता है लेकिन कोर्ट में जाकर वो मुकर जाता है। तो हो सकता है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ये कोर्ट में जाकर अपने जुर्म को कबूल करने वाले कबूलनामे से मुकर जाएं। तो ऐसे में गोवा पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। गोवा पुलिस चाहती है कि चाहे हिसार हो, चाहे रोहतक हो, चाहे गुड़गांव हो, हर जगह जाकर वो एक एक कोने की, एक एक इलाके की तलाशी ले, अपनी तफ्तीश को पूरा करे, सारे सबूत और गवाह यहां से ऐसे लेकर जाए गोवा पुलिस कि ये मामला इतना कह सकते हैं कि मजबूती के साथ पेश किया जाए गोवा पुलिस की ओर से कि इसमें कहीं पर भी कोई शक न रह जाए, कोई संदेह न रह जाए। लेकिन जिस तरह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है ये शक से परे रह ही नहीं सकती, ये संदेह से परे हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से उनके प्रॉपर्टी एंगल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, फिर यह कहा जा रहा है कि उनके राजनीतिक पकड़, उनके राजनीतिक ओहदे को समाप्त करने के लिए इस इरादे से हत्या की गई होगी। साथ ही कुछ व्यक्तिगत कारण भी सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ व्यक्तिगत संबंध इस तरह के रहे हों जिस वजह से हत्या को अंजाम दिया गया हो। क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था हत्या का, यह अभी तक समझ नहीं पाए हैं। इस बीच सुधीर सांगवान की पत्नी की भूमिका क्या थी यह भी जानने वाली बात होगी। मेरे साथ राज रोहतक से जुड़े हुए हैं। राज, क्या सुधीर की पत्नी भी इस वक्त रोहतक में है और रोहतक में सन सिटी में उनके परिवार में से कौन कौन से लोग हैं जिनसे गोवा पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है?